क्या वोल्टेज कम करने से घर के बिजली का बिल कम आता है? अब देखो वालों, ऐसा ही सवाल मेरे शॉर्ट्स पर एक भाई ने पूछा है, जिनमें उन्होंने बोला है कि मेरे पास 2 हीटर हैं, दोनों हीटर 1000 वाट के हैं और दोनों हीटर को मैं 1 घंटे के लिए चलाता हूँ। बस फर्क इतना है कि एक हीटर में मैं 220 वोल्ट देता हूँ और दूसरे हीटर में 100 वोल्ट। अब उनका सवाल है कि आखिर बिजली का बिल ज्यादा किस में आएगा? गुड क्वेश्चन। अब भाई लोग, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर कि दोनों में बिजली का बिल सेम आएगा। अब ये कब होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब जो आपके पास 2 हीटर हैं, उनमें से अगर एक हीटर 100 वोल्ट के लिए बनाया गया है, यानी कि वो 100 वोल्ट पर अगर 1000 वाट का पावर कंजम्पशन करता है, और जो दूसरा हीटर है वो अगर 220 वोल्ट पर 1000 वाट का पावर कंजम्पशन करता है, तो उस केस में दोनों सेम पावर कंज्यूम करेंगे और दोनों का बिजली का बिल सेम आएगा। अब दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि मान लो कि दोनों हीटर 220 वोल्ट के हैं। अब एक हीटर में आप 220 वोल्ट का इनपुट देते हो, तो उस केस में वो 1000 वाट का पावर कंजम्पशन करेगा, जिससे आपका बिजली का बिल तो 1000 वाट का ही देना पड़ेगा आपको। अब दूसरे हीटर में अगर आप 100 वोल्ट देते हो, तो उस केस में वो पावर का कंजम्पशन कम करेगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कम है तो वो करंट भी कम कंज्यूम करेगा, जिससे उसका ओवरऑल पावर भी काफी कम हो जाएगा। लगभग उसका पावर 4 गुना कम हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर उसे 1000 वाट का पावर कंजम्पशन करना चाहिए, वहाँ पर वो 200 वाट या फिर 250 वाट का पावर कंजम्पशन करेगा। तो उस केस में आपके घर के बिजली का बिल भी कम आएगा। अब आप ये मत सोच लेना कि 100 वोल्ट पर भी वो उतना हीट करेगा जितना 220 वोल्ट पर करता है। ऐसा नहीं है, उसमें हीट भी कम आएगा, क्योंकि उसका ओवरऑल पावर भी कम हो जा रहा है। वैसे आप यहाँ पर करके हीटर का तो नहीं, पर फैन का प्राइस जरूर चेकआउट कर सकते हो। हाँ, क्योंकि गर्मी आने वाला है ना। बात तो सही है।